जस्टिस के चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम अपने एक्स लवर से जो हमारे से नो कांटेक्ट में है और हम उसे लेट गो क्यों नहीं कर पाते। हमारे पास ऐसा क्या रीज़न है कि हम उन्हें लेट गो नहीं कर पाते। हम बहुत ज़्यादा तड़पते रहते हैं, हम उनकी यादों को भुला नहीं पाते। 2-3 साल हो जाते हैं और हम एक ही पर्सन की यादों में घिरे रहते हैं और किसी और व्यक्ति की तरफ हम मूव ऑन भी नहीं कर पाते, किसी और व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। तो आज मैं यूनिवर्स से यही जानना चाहूँगी कि यूनिवर्स बताइए, जो भी व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग को देखेंगे मुझे बताइए कि वो अपने जो भी जिस पार्टनर से नो कांटेक्ट में है, ये रीडिंग बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीना 7 महीना 1 साल तक अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं और वो आज भी उसको लेट गो नहीं कर पा रहे, उसे भूल नहीं पा रहे हैं। क्या रीज़न है यूनिवर्स बताइए, मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिएगा आप, ताकि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। मे बी आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। ओके ठीक है, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर ओवर थिंकिंग, पैशनेट, कम्युनिकेशन, द स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे समझ आ रहा है कि सबसे पहला कार्ड जो आया है वो हमारे पास आया है द हैंगमैन। रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है कि आप इस इंसान के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा भी सोचते हैं और इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्यों सोच रहे हैं। तो रीज़न ये है कि ये इंसान आपकी लाइफ में एक तो खुद चल के आए थे, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या था, खुद चल के आपकी लाइफ में आए, आपको फेसबुक पर और इंस्टा पर इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, आपसे बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करी, आपसे अपना लव कन्फेस किया, ठीक है। कन्फेस करने के बाद ये जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा तो ये विदाउट एनी रीज़न आपको छोड़कर चले गए। इन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया आपको कि आपकी लाइफ से क्यों जा रहे हैं, क्या पर्पस है। भाई एटलीस्ट एक पर्सन अगर किसी की लाइफ में आता है, उससे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब देखो, अब उन्होंने बोला कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि उन्हें आपसे, जब उन्होंने आपको देखा तो उन्हें आपकी तरफ क्या फील हुआ, अट्रैक्शन, है ना। ऑलरेडी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट तो थे ही, बट वो आपसे ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट थे और इसलिए उन्होंने खुद आपको बढ़कर आपको ऑफ़र किया, आपको प्रपोज किया, ठीक है। ये लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है। बट जब आपके रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम हो गया, आपके रिलेशनशिप में कई लोगों को यहाँ पर 1-1.5 साल उन्होंने स्पेंड कर लिया, 3 साल स्पेंड कर लिया अपने पार्टनर के साथ, तो उन्होंने उनसे क्या मांगा, कमिटमेंट मांगा। अब आपके पर्सन जो है वो कमिटमेंट देने में थोड़े से डरते हैं। उनको ऐसा लगा कि समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, अगर मैं इस रिलेशनशिप को कमिटेड करता हूँ तो क्या मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, है ना, मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। कुछ के पार्टनर तो मुझे यहाँ पर स्टेबल नज़र नहीं आ रहे थे, तो उनको लगा कि अभी मेरा करियर है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपसे फैमिली बनाने के वादे किए थे उससे वो क्या हो गए, मूव ऑन हो गए और आपको इस सिचुएशन में छोड़कर चले गए। आपको कुछ बताया भी नहीं, कोई रीज़न भी नहीं दिया और इस सिचुएशन से निकलते बने, ठीक है। और आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आता कि आप इस सिचुएशन में अचानक से इतनी नेगेटिविटी क्यों आ गई। जो इंसान मुझ पे बहुत ज़्यादा कभी प्यार करता था, मुझसे बहुत ज़्यादा लव कन्फेस करता था, अचानक से उसने हर चीज़ मुझसे करनी बंद कर दी, ठीक है। और आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे। तो आप उनको लेट गो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कोई रीज़न नहीं दिया था, यही सबसे बड़ा रीज़न है। बट यूनिवर्स चाहती है कि आप उनको लेट गो करो। और लेट गो कैसे करना है, जैसे अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन करी, सपोज़ कोई लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से अपने पार्टनर को, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्ट करते रहो, मगर अपने करियर पर भी फोकस करो। अगर आप अपने करियर में फोकस करते हैं, है ना, जो अभी आप लोगों ने अपने करियर का हाल क्या बना रखा है, अपने पार्टनर को लेट गो ना कर पाने की वजह से आपने अपना ये हाल बना रखा है। आपको ना तो करियर अच्छा लगता है, ना ही घर अच्छा लगता है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को लेट गो करो। आने वाले 10 वीक्स के अंदर अगर आप अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पर और खुद को स्टेबल बनाने पे ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा ही होगा। मैं चेक कर लेती हूँ कि यूनिवर्स
क्या मेरे व्यूवर्स लेट गो कर पाएंगे? जो भी व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग को देखेंगे, क्या वो कभी अपने पार्टनर को लेट गो कर पाएंगे? बिल्कुल, आपको बोला जा रहा है कि आप अदर ऑप्शंस पे ध्यान लगाओ, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान लगाओ, ठीक है। और आप ज़्यादा मैरिज को मैनिफेस्ट मत करो। अगर आपकी मैरिज जिस पर्सन से होनी है उसी से होगी जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है। बिलीव ऑन यूनिवर्स, बिलीव ऑन यूनिवर्स, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स बस आपको बोल रहे हैं कि अपने काम पर ध्यान दो। देखो फिर से नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपको बोला जा रहा है कि अपने काम पर ध्यान दो और अपने लिए एक्शन लो। जितना खुद को काम में बिजी रखोगे, भले ही वो इंसान आपके दिमाग में 24 आवर्स चल रहा है, भले ही वो इंसान आपके दिमाग में 24 आवर्स चल रहा है, बट फिर भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको उसके दिमाग में चलते रहने के बाद भी आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इस एनर्जी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए सेल्फ केयर गाइडेंस देख लेती हूँ कि आप अगर लेट गो करते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आई लिव इन द पैराडाइज ऑफ माई ऑन क्रिएशन। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी की सीढ़ी की चढ़ाई की तैयारी करना शुरू कर दो बच्चों। आपको अपने लिए खुद का जहां बनाना है। खुद आप ड्रीम देख रहे हैं, आप मुझसे कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए पहले तैयार तो हो जाइए, ताकि जब वो चीज़ आपके पास आए तो उसको कोई ऑप्शन ना मिले आपको रिजेक्ट करने का, आपसे दूर जाने का, ठीक है ना। जैसे कि आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस, जो भी आपकी इंट्यूशन बोल रही है। जैसे अगर मान लो आपके पर्सन के बीच में आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, आपके पर्सन इतने स्टेबल नहीं हैं, या आप इतने स्टेबल नहीं है लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है, तो कल को आने वाले टाइम में उस इंसान को ये रीज़न ना मिले देखने के लिए कि भाई मेरी फैमिली नहीं मानेगी, समथिंग लाइक फिनेंस इशू ना आए, समथिंग लाइक स्टेबिलिटी का इशू ना आए, बहुत सारे इशूज़ हैं, है ना। उसके बाद आई डिजर्विंग ऑफ लव, आप लव को डिजर्व करते हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं जो आप मुझसे मांग रहे हैं उसके लिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात को सुने, ठीक है। आई एम वर्दी ऑफ द वेरी बेस्ट इन लाइफ, अपनी लाइफ को वर्थफुल बनाइए, ऐसे इंतज़ार में नहीं गवाइए। उसके बाद देख लेते हैं कि लव एंजल में आपको क्या बोला जा रहा है। 2 कार्ड आ गए यहाँ पर। बोला जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर रह के रोमांटिक फीलिंग आती है, अट्रैक्शन होता है, तो वो आएगी, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप मुझसे किसी पर्सन को मांग रहे हो, आप एक पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप उसे लेट गो तो करो। आप अपने अंदर रोमांटिक फीलिंग अट्रैक्शन लेके घूम रहे हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है। आपको अपनी फीलिंग्स को मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, तब मैं आपको आपका लव जो है वो दूंगा, ठीक है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पर। एंजल गाइडेंस के अंदर क्या आ रहा है, रिकवरी। देखो जैसे ही आप यूनिवर्स को अपना रिश्ता सरेंडर कर दोगे, आपके रिश्ते में रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएंगे अपने पार्टनर से विद इन अ फ्यू नेक्स्ट मंथ। मैंने बोला था ना, आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को रेजोल्यूशन मिल जाएंगे। बस जैसे आप यूनिवर्स को रिश्ता सरेंडर करोगे, ट्रस्ट बनाओगे डिवाइन पर, आपका रिश्ता आपके पास आ जाएगा और बिल्कुल हील हो जाएगा। आपके रिश्ते में यहाँ पर रीडिंग करते वक्त हेरोफेंट का कार्ड आया था, जिसके अंदर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हीलिंग तभी होती है जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं और उनको अपना रिश्ता सरेंडर करते हैं। थैंक यू इस वीडियो को सुनने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी रेलिवेंट टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिलता रहे और आपकी लाइफ जो है वो कॉन्फिडेंस से बूस्ट होती रहे। थैंक यू।